नमस्कार दोस्तों। ऐसा हिंदुस्तान बने जहां हर चेहरे पे मुस्कान मिले। ऐसा हिंदुस्तान बने जहां हर चेहरे पे मुस्कान मिले, हर मंदिर में अल्लाह मिले और हर मस्जिद में भगवान मिले। मैं दिनेश पटेल हूं, एयर वॉरियर हूं, फौजी हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसा हिंदुस्तान बनना चाहिए, हमारा ड्रीम कैसा है उसके बारे में। मैं एक आपको बात बता दूं कि राम और लक्ष्मण के बीच में एक बार बहस हो गई और राम ने लक्ष्मण को बताया कि आदर्श के बिना जीवन व्यर्थ है। तो लक्ष्मण ने हमारी तरह उनको जवाब दिया, आदर्श के लिए जीवन व्यर्थ हो जाता है। तब राम ने जवाब दिया कि जो जीवन आदर्श के लिए व्यर्थ होता है ना, वो भी किसी के लिए आदर्श बन जाता है। तो ये बात राम ने लक्ष्मण को समझाई। अभी सबसे पहली बात कि मैं एयरफोर्स का एयर वॉरियर हूँ। 1971 वॉर में मैंने पार्टिसिपेट भी किया है और युद्ध के अंदर हमारी फ़ौजों ने जो जीत हासिल की थी उसका मैं हिस्सा रहा हूँ। इसलिए जीवन के अंदर वॉर फुटिंग पे कैसे काम करना, युद्ध के तरीके से कैसे जीवन को जीना, वो कहना मैं चाहता हूँ कि लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन लाना ज़रूरी है। एक डिसिप्लिन आपके अंदर एक पावर पैदा करती है। डिसिप्लिन को DICIPLINE अगर आप टोटल करोगे तो अल्फ़ाबेट डिजिट का टोटल 100 आएगा। मीन्स 100% सक्सेस के लिए आपको डिसिप्लिन लाना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि सफलता के पीछे हर आदमी भाग रहा है, हर इंसान सफलता के पीछे भाग रहा है, लेकिन इसके कोई पैरामीटर्स, प्रिंसिपल, फिक्स साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं बने हैं कि जिसके ऊपर आपको सफलता मिल ही जाएगी। ऐसा जनरली कभी होता नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन इतने सक्सेसफुल हैं, अमिताभ बच्चन सक्सेसफुल है, उनका बेटा इतना सक्सेसफुल नहीं है। तो क्या अमिताभ बच्चन ने सक्सेस के प्रिंसिपल अभिषेक बच्चन को नहीं सिखाए होंगे? हम दूसरे मेंटर से सफलता की ट्रेनिंग लेने जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। अगर ऐसा होता तो उनके तो घर में ही अमिताभ बच्चन मेंटर और जो लीजेंड है वो खुद ही उनके साथ रह रहे थे। मीन्स उनको सिर्फ सुन नहीं रहे थे, उनको देख रहे थे, उनका ब्लड उनके अंदर आया हुआ है, बराबर है। वो उनसे गाइडेंस भी ले रहे थे, उसके बाद भी वो सफलता वो नहीं पा सके जो अमिताभ बच्चन ने पाई। वही केस आप ले लीजिए अनिल अंबानी का। धीरूभाई अंबानी के 2 बेटे हैं, उसमें मुकेश अंबानी है और अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी को सफलता मिली है, बराबर, लेकिन अनिल अंबानी को नहीं मिली। तो क्या धीरूभाई अंबानी ने अनिल अंबानी को अलग से कोई ट्रेनिंग दी थी, या उनको सही ट्रेनिंग नहीं दी थी, या अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी थी? उसी तरह सचिन तेंदुलकर आप ले लीजिए। तो सचिन तेंदुलकर का जो लड़का है, बराबर, ही वुड हैव बीन एज अर्जुन तेंदुलकर, एज सक्सेसफुल एज सचिन तेंदुलकर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो सफलता पाने के लिए ये जो चीज़ें हैं वो काम आती है कि नहीं आती है? हर वक्त सफलता का जो पैरामीटर बदलते रहता है। एक बार सचिन ने अगर 100 स्कोर किया है तो हर बार 100 स्कोर कर, तो सिचुएशन के ऊपर, संजोगों के ऊपर हर जगह डिपेंड करता है। लेकिन क्या चीज़ें जो हर सिचुएशन में ज़रूरी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको आपके अंदर मुंह में शक्कर होनी चाहिए, पाँव में चक्कर होने चाहिए, दिल में तूफान होना चाहिए, आँखों में सपने होने चाहिए और दिमाग में डिसिप्लिन होना चाहिए, और कभी ना हारने का जज्बा, जो हमको फौज ने भी सिखाया है कि सोल्जर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नॉट बी डिफीटेड। कभी ना हारने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बराबर, कि एक गांव था जहाँ पर गांव के बाहर बंजारों का एक ट्रुप जो है, बंजारे आके रुके हुए थे उनके सभी एनिमल्स के साथ, और उसी तरह से थोड़े दूर एक दूसरा गाँव था, वहाँ पर भी बंजारे रुके हुए थे। अब ये लोगों का परंपरा क्या थी कि जब बारिश नहीं आती है, जब सूखा पड़ता है, तो ये लोग बारिश को बुलाने के लिए डांस करते थे और बारिश को आमंत्रण देते, बारिश को प्रार्थना करते थे कि आओ। अभी ये ट्रुप जब प्रार्थना करता था तो बारिश आ जाती थी, और वो ट्रुप दूसरे गांव का जब प्रार्थना करता था बारिश नहीं आती थी। तो दोनों जगह पर 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, ये लोग जब डांस करते थे बारिश नहीं आती थी। वो गांव वाले जब बंजारे जो लोग थे डांस करते थे तो बारिश आ जाती थी। तो इनके मुखिया को लोगों ने बताया कि आप जाके उनको पूछो ऐसा क्यों होता है। तब ये मुखिया वहाँ पर गया और उस मुखिया से पूछा, आप ऐसा क्या करते हो, ऐसा क्या डिफरेंट करते हो जिसकी वजह से बारिश आ जाती है? तो उसके मुखिया ने एक ही आंसर दिया कि हम लोग बारिश आने तक डांस करते हैं।
हम लोग बारिश आने तक डांस करते हैं। तो इसका सीखने की बात यह है कि मकसद को आखिर तक नहीं छोड़ना है, या तो जीतना है या तो मरना है। और जब आप ये कर लेते हो बराबर, आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो। यही कहने के लिए मैं सिर्फ आखिर में इतना ही कहूँगा कि फूल कितने भी तोड़ो मंदिरों के वास्ते, फूल कितने भी तोड़ो मंदिरों के वास्ते, फूल फिर भी बचेंगे तितलियों के वास्ते। हौसला, हिम्मत, इरादा और जुनून अगर बरकरार है तो रास्ते ही रास्ते हैं मंजिलों के वास्ते।